हेलो एंड वेलकम। देखिए आज हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। अभी एग्ज़ाम हुआ था एक ड्राइंग टीचर का, जो कि GSSB ने कराया था 29 अगस्त 2025 को। इसकी शिफ्ट है 1 से लेकर 3 बजे तक वाली, है ना। उसके जो पहले 10 क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सवाल करते हैं। पहले सवाल में क्या बताया गया है, एक इन्होंने सीरीज़ दे दी है लेफ़्ट से लेकर राइट तक की। ये सीरीज़ इन्होंने दे दी है लेफ़्ट से लेकर राइट तक की, और इन्होंने ये कहा है कि हाउ मैनी सिम्बल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज़ इमिडिएटली प्रिसीडेड बाय अ ऑड नंबर बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर। मतलब ऐसे कितने सिम्बल्स हैं, जैसे सिंबल ये हैश का सिंबल है और ये हैश का सिंबल है ना, परसेंटेज का सिंबल है। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनसे पहले तो एक ऑड नंबर आ रहा है लेकिन उसके बाद इवन नंबर नहीं आना चाहिए। उसके बाद बेशक ऑड नंबर आए, बेशक उसके बाद सिंबल आए, लेकिन इवन नंबर नहीं आना चाहिए। चलिए हम सिंबल देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला सिंबल ये है, लेकिन इससे पहले तो इवन नंबर है तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये है सिंबल, इससे पहले एक ऑड नंबर है और उसके बाद जो है एक ऑड नंबर है, तो ये हमारा राइट हो गया। इससे पहले जो है ये एक और सिंबल हो गया, इससे पहले ऑड है लेकिन इसके बाद इवन, ये भी कैंसिल हो गया। इससे पहले इवन है तो ये भी कैंसिल हो गया। इससे पहले इवन है तो ये भी कैंसिल हो गया। इससे पहले इवन है तो ये भी कैंसिल हो गया। इससे पहले ओड है लेकिन इसके बाद इवन है, इवन होना नहीं चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। बस एक ही बचा हमारे पास, ये वाला पेयर, तो इसका आंसर है 1। अगला सवाल है। अगला सवाल में हमें 7 लोग दे दिए हैं, ABCDEFG, है ना, और ये एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया है कि ए जो है वो थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ एफ़, है ना। ए अगर यहाँ पे बैठा है तो वो एफ़ के थर्ड लेफ़्ट पे, मतलब कि अगर एफ़ आपका यहाँ पे है ना, तो इसका थर्ड लेफ़्ट तो यही होगा, है कि नहीं। उसके बाद बोला है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ़ और बी। अब एफ़ और बी के बीच में सिर्फ एक ही बंदा है, एफ़ और बी के बीच में एक ही बंदा है, अगर जब आप लेफ़्ट ऑफ बी से काउंट करें, है ना। अगर हम बी यहाँ लेंगे तो बी के राइट में चला जाएगा ये, इसका मतलब बी जो है यहाँ पे है। बी के लेफ़्ट में जो है एफ है और इनके बीच में सिर्फ एक ही बंदा है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में 2 लोग हैं जब हम जी के राइट से काउंट करते हैं, और ई इज़ एन इमीडिएट नंबर ऑफ डी, है ना। अब देखो ई और डी जो है एक साथ है, तो वो तो यहीं हो सकते हैं बस, ई और डी, है ना। और 2 नंबर जो हैं और 2 लोग जो हैं वो डी और जी के बीच में हैं, मतलब कि डी ये हो जाएगा, है ना, और आपका ई ये हो जाएगा क्योंकि ई इज़ एन इमीडिएट नंबर ऑफ डी, और जी ये हो जाएगा। अब जी की भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई कि जी के राइट से अगर देखें तो 2 लोग बैठते हैं, बिल्कुल। यहाँ क्या हो गया आपका सी। अब इसने बोला है कि हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में, तो 1 2 3 ये आपका ए। अगला सवाल है, इसमें इन्होंने एक रिलेशन हमें बता दिया है कि 9 जो है वो 19.8 से रिलेटेड है और 4 जो है 8.8 से रिलेटेड है, तो 7 किससे होगा। देखो आप देखोगे तो 9 को अगर आप 19.8 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, है ना। और 8.8 को 4 से करोगे तो 2.2, मतलब कि 7 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 2.2 से, ये हो जाएगा आपका 15.4, ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, इन्होंने एक सीरीज़ दे दी है, हमें बताया है कि 65 के आगे क्या होगा। देखो 49 और 52 में डिफरेंस 3, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 5, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। 3 5 3 5 3, 65 और 3 68। अगला इन्होंने ये बता दिया है कि अगर हम इंटरचेंज करें साइंस को तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, है ना। इंटरचेंज कैसे कैसे दे रखा है, देखो इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी। 19 डिवाइड की जगह माइनस, और फिर प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह है डिवाइड और मल्टीप्लाई की जगह है प्लस। इसको सॉल्व करना है हमें, है ना। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवीजन होगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2, मतलब कि 19 माइनस 5 गुना 2 जमा में 14, ये हो जाएगा 19 माइनस 10 जमा में 14, तो 19 जमा में 4 इजिकल टू 23, ये आपका आंसर है। अगला सवाल है कि क्या 2 नंबर इंटरचेंज किए जाए ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आए।
है ना, 150 लाइन लाना है हमें। ये इक्वेशन जो है गलत है, हमें कुछ चेंज करना है इसमें, है ना। ऑप्शन से उठाते हैं हम। पहला ऑप्शन देखिए 32 और 26 को। 32 की जगह हम 26 लिखेंगे, तो 26 माइनस 11 इंटू 4 जमा में 9 गुणा 3 जमा में 8 7 जो 56 जमा में 26 की जगह क्या डालना है 32, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। तो 26 में से 11 गए, 15 चौके जमा में 9 तिया 27 जमा 56 और जमा 16, 15 चौके 60, 27 56 और 16 प्लस करेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 6 19, 5 2 7, 8 और 6 14 और 1 15। ये हमारा पहले से ही सेटिस्फाई हो गया, ये हमारा आंसर है। अगला सवाल हमारा कोड लैंग्वेज का है, जिसमें हमें रिलेशन बता रखे हैं, है ना। ये ब्लड रिलेशन बता रखे हैं। इसको हम ट्री मेथड से नहीं करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसका। देखो इसमें क्या बोला गया है कि के का रिलेशन ए से कैसे है, के और ए का रिलेशन बस पूछा है ना। के मान लो कि आप हो, है ना, आप हो। अब देखो मेरे ये डिवीजन का मार्क क्या है, मतलब कि बेटा, क्योंकि ये हो गया मेरा बेटा, ठीक है। मेरे बेटे के प्लस का साइन क्या है, फादर, मतलब कि मेरे हस्बैंड, है ना। तो के कैसे रिलेटेड हुई, के उनकी वाइफ हुई। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है कोड लैंग्वेज का, जिसमें हमें बता दिया कि प्ले क्रिकेट एवरीडे का कोड है ये, और क्रिकेट इज़ एंटरटेनिंग का कोड है ये। क्रिकेट का कोड निकालना है हमें। देखो क्रिकेट दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी क्रिकेट है और यहाँ पे भी क्रिकेट है। अब इस दोनों का कोड तो इसमें होगा, इन दोनों के में कॉमन क्या है, NZ है, इसमें नहीं है, ZF ZY है, नहीं है, WF है, WF इसमें भी है और WF इसमें भी है। तो आपका आंसर हुआ WF। अगला सवाल है, अगला सवाल भी सेम है। यहाँ पे भी मनी मेक रिच का कोड दे दिया हमें ये, और सम रिच हैव का कोड दे दिया हमें ये। रिच का कोड बताना है ना। रिच यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह कॉमन है ना। तो इनमें से कॉमन देख लेते हैं। XJ है, नहीं है, KD है, नहीं है, IO दोनों में कॉमन है, मतलब कि IO इसका आंसर है। लास्ट सवाल है, हमें ये सेट दे दिया है नंबर्स का, और ये बताना है कि इसमें से सिमिलर कौन सा है ना, इसमें से सिमिलर कौन सा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 32 38 और 45 ये दे दिया, तो 32 में से 38 गए 6, है ना, और 38 में से 45 7। यहाँ पे भी आप देखोगे 6 और ये हो गया 7। अब रिलेशन देख लेते हैं, 39 और 45 6, और 45 और 52 ये 7, है ना। पहला मैच हो रहा है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 5 ये भी कैंसिल हो गया। ये आपका आंसर है, ये हमारा जो है बिल्कुल ठीक इसका आंसर है, ऑप्शन 1। चलिए पहले 10 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, और अगले 10 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। और सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।